हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 से चैप्टर 16 रोबोट और शलभा की नित्य। ये मानव की जिज्ञासा और खोजी प्रवृत्ति का ही परिणाम है कि नित्य नए यंत्र मानव रोबोट बन रहे हैं। ये रोबोट वैसा ही बोलते करते हैं जैसा मानव चाहता है। यदि वे ऐसा न करें तो मानव के लिए वो खराब और बेकार हो जाते हैं। इस कहानी में यदि शलभा की जगह कोई छोटा सा बच्चा होता तो उसके मन की क्या दशा होती। वर्षों पहले लिखी गई इस कहानी और आज की स्थिति में बहुत अंतर आ चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन रोबोट हमें ख़राब और बेकार कहकर एक तरफ रख दें। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ऐसा हो भी सकता है। पाठ का सारांश। रोबोट एक स्वचालित मशीन है जिसे मनुष्य ने ही बनाया है। जैसा मानव चाहता है वैसा ही रोबोट बोलता है और करता है। समय के साथ रोबोट भी अत्याधुनिक और असीमित क्षमताओं वाले बनाए जाने लगे हैं। लोगों में रोबोट के प्रति आज भी बहुत जिज्ञासा है। इस कहानी में बताया गया है कि रोबोट यदि अपनी मनमानी करे तो वो मनुष्य के लिए खराब और बेकार हो जाते हैं। कहानी में लेखिका ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शोर शराबे में भी एक नन्ही तितली शलभा की तकलीफ की ओर इशारा किया है। इस विज्ञान कथा में मानवीय संवेदनाओं को बखूबी उकेरा गया है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 16 रोबोट और शलभा के शब्द अर्थ। पहला शब्द है इसमें शलभा, मादा पतंगा। शाहबलूत दक्षिण यूरोप और एशिया के कई क्षेत्रों में उगने वाला एक फल। कोशावस्था, पतंगा बनने से पूर्व जीव की कोश में रहने की अवस्था। उपहास करना मतलब मजाक उड़ाना। अभियंता मतलब यंत्र का निर्माण या सुधार करने वाला। बदहवास मतलब बौखलाया हुआ। मृतप्राय मतलब मरने की हालत में। अस्फुट मतलब अस्पष्ट। अन्य भाषा के शब्द हैं जो हाल, रोबोट, प्रोग्राम, बाय, मशीन आदि अंग्रेजी शब्द हिंदी में सामान्य प्रयोग में आ गए हैं। दूसरा है कुछ मुहावरे। चेहरा उतर जाना, उदास हो जाना, आंखें फटी रह जाना, हैरान होना। ये हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्रमवार प्रश्न दोहराए जाने पर रोबोट की क्या प्रतिक्रिया होती। बच्चों को आइसक्रीम का लालच क्यों दिया गया। नवजात शलभा को क्या समझाया गया। शाहबलूत की पत्तियां कौन खाता था और कौन नहीं, क्यों। लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन है प्रदर्शनी हॉल का सर्वाधिक लोकप्रिय यंत्र रोबोट था, क्यों। ड्रम को मदद के लिए आगे न आते देख घायल अंडरविंग के मन में क्या विचार आए होंगे। अंडरविंग की मृत्यु का रोबोट पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके विचार में ऐसा क्यों हुआ होगा। मशीनी तेल का जिक्र बार बार क्यों आया है, ये क्या है। तो चलिए देखते हैं इसके उत्तर को। हमारे बोध प्रश्न मौखिक प्रश्न है जो वो है आइसक्रीम खाने की बात सुनकर बच्चे क्या कहते थे। आइसक्रीम खाने की बात सुनकर बच्चे हमें आइसक्रीम नहीं मशीनी तेल चाहिए कहते थे। दूसरा प्रश्न है एक रात हॉल की खिड़की से किसने प्रवेश किया। तो इसमें लिखेंगे उत्तर एक रात हॉल की खिड़की से रात में घूमने वाला शलभा ने प्रवेश किया जिसका नाम था अंडरविंग। तीसरा प्रश्न है अंडरविंग किससे डरती थी, क्यों। तो इसमें लिखेंगे अंडरविंग दुष्ट चमगादड़ से डरती थी। उसे डर था कि चमगादड़ उसे मार डालेगा। नंबर 4 पे है ड्रम के मदद न करने पर अंडरविंग ने उसे क्या कहा। ड्रम की मदद न करने पर अंडरविंग ने उसे कहा कि वो कितना कठोर और निर्दयी है, काश वो उसके दर्द को अनुभव कर पाता। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है क्रमवार प्रश्न दोहराए जाने पर रोबोट की क्या प्रतिक्रिया होती। तो इसमें हम लिखेंगे क्रमवार प्रश्न दोहराए जाने पर रोबोट का कोई उत्तर न बदलता, वो उसी मशीनी क्रम में उत्तर देता रहता। नंबर 2 पे है बच्चों को आइसक्रीम का लालच क्यों दिया जाता। इसमें लिखेंगे जब बच्चे ड्रम के पास से न हिलते और प्रसन्न होकर वहीं खड़े रहते तब माता पिता उन्हें
वहाँ से हटाने के लिए आइसक्रीम का लालच देते। नंबर 3 पे है नवजात शलभा को क्या समझाया गया। नवजात शलभा को समझाया गया कि उसे रात को पक्षियों से सावधान रहना है, खासकर चमगादड़ों से। नंबर 4 पे है शाहबलूत की पत्तियाँ कौन खाता था और कौन नहीं, क्यों। शाहबलूत की पत्तियाँ शलभा खा पाती थी, ड्रम नहीं, क्योंकि वो एक न चल फिर सकने वाला रोबोट था। अब लॉन्ग आंसर में देखेंगे दर्शनी हॉल का सर्वाधिक लोकप्रिय यंत्र रोबोट था, क्यों। तो इसका उत्तर लिखेंगे अपनी बड़ी बड़ी लोहे की बाहों, चौकोर सिर और नारंगी चमकती आँख की अजब हरकतों के कारण वो सभी के आकर्षण का केंद्र था। बाहें हिलाकर, सिर घुमाकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के कारण वह प्रदर्शनी हॉल में सर्वाधिक लोकप्रिय था। नंबर 2 पे है ड्रम को मदद के लिए आगे न आते देख घायल अंडरविंग के मन में क्या विचार आए होंगे। तो इसमें लिख सकते हैं घायल अंडरविंग को ड्रम से मदद की पूरी आशा थी। मदद न मिलने पर उसे हैरान होकर ड्रम से मदद न करने का कारण भी पूछा। दर्द से तड़पती शलभा चुपचाप खड़े ड्रम को देखकर बहुत दुखी हुई। ड्रम की कठोरता और निर्दयता को देखकर उसे लगा कि उसे मरने का ड्रम को ज़रा भी अफसोस नहीं होगा। अंडरविंग ने उसे स्वार्थी समझा होगा। अब नंबर 3 पे है अंडरविंग की मृत्यु का रोबोट पर क्या प्रभाव पड़ा, आपके विचार में ऐसा क्यों हुआ होगा। तो इसमें उत्तर लिख लेंगे अंडरविंग की मृत्यु का रोबोट पर गहरा प्रभाव पड़ा। वो बेहद दुखी था क्योंकि वो चाहकर भी अंडरविंग को बचा नहीं पाया। उसे अफसोस था कि उसने एक अच्छे मित्र को खो दिया। उसके भीतर की मशीनें खराब हो गईं। कल्पना के आधार पर अपने विचार आप खुद लिखिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। अब नंबर 4 पे है मशीनी तेल का जिक्र बार बार क्यों आया है, वो क्या है। तो इसमें लिखिए रोबोट के यंत्र को सुचारू रूप से चालित करने के लिए एक तेल का प्रयोग किया जाता है। पाठ में भी रोबोट की पसंद मशीनी तेल है, इस कारण इसका जिक्र बार बार आया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से प्राप्त एक विशेष मशीनी तेल ल्यूब्रिक, जिसे मशीनों, इंजनों आदि में चिकनाई लाने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि धातु की सतहें खुरदुरेपन से बची रहें और सरलता से कार्य करें। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला, इसमें पहली बार ड्रम के उत्तर सुनकर अंडरविंग शर्मिंदा हुई। ड्रम अंडरविंग को नीचा दिखाना चाहता था। अंडरविंग समझ गई थी कि ड्रम कोई प्राणी नहीं मशीन है। ड्रम अंडरविंग को अपना दोस्त मानता था पर कह नहीं सकता था। ड्रम ने जानबूझकर तड़पती अंडरविंग की मदद नहीं की। कहानी के आधार पर सही वाक्यों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो इसमें क वाला वाक्य सही है, पहला और चौथा। आगे बढ़ेंगे, तुम कितने कठोर और निर्दयी हो। तो क में लिखेंगे क्या अंडरविंग का ये कहना सही था और क्यों। नहीं, वो नहीं जानती थी कि रोबोट एक मशीन है और वो मनचाहा नहीं कर सकता। दूसरा देखेंगे ख, अंडरविंग ने अपने दोस्त को ऐसा क्यों कहा। अंडरविंग को मृत प्राय हालत में तड़पता देखकर भी ड्रम ने उसकी कोई मदद नहीं की, इसलिए अंडरविंग ने अपने दोस्त को ऐसा कहा। अब नंबर 3 में देखेंगे अपना उत्तर सुनकर वो कांप उठा। क वाला है, उसके कांपने का क्या कारण था। तो वो चाहकर भी अंडरविंग को बचा नहीं पा रहा था, वह मजबूर था, यही इसके कांपने का कारण था। ख में देखेंगे उसे क्या उत्तर देना चाहिए था। उसे उत्तर देना चाहिए था कि तुम मेरी मित्र हो, मैं तुम्हें अवश्य बचाता, पर मशीन होने के कारण मैं असहाय हूँ। अब आ जाते हैं हम ग्रामर पोर्शन में। शक्तिशाली शब्द शाली प्रत्यय और नापसंद शब्द ना उपसर्ग से बना है। शाली और ना के योग से बने 4 शब्द लिखिए। तो पहले शाली से लिख लेते हैं। शाली शब्द से, शाली प्रत्यय से 4 शब्द हो गए, बलशाली, भाग्यशाली, गौरवशाली, प्रतिभाशाली। अब ना उपसर्ग से बनाने 4 शब्द, तो नालायक, नामुमकिन, नासमझ, नाकाम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद का लिंग पहचान कर लिखिए। कमरे में प्रकाश फैल गया। तो प्रकाश फैल गया, तो प्रकाश अंडरलाइन है, रेखांकित है, तो ये शब्द जो है वो पुल्लिंग है। ख है, सभी प्रश्न लिखे हुए थे। प्रश्न भी पुल्लिंग शब्द है। उसे
सफ़ेद चादर से ढक दिया। चादर जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। रोबोट का उत्तर सुनाई पड़ा, पुल्लिंग शब्द। भीड़ आसपास जमा हो जाती, तो भीड़ भी स्त्रीलिंग शब्द है। च में हाय मेरा पंख, पंख है पुल्लिंग। आइए स्वर संधि का एक अन्य रूप समझें। महा प्लस उत्सव मिलके बनता है महोत्सव। प्रश्न प्लस उत्तर मिलके बनता है प्रश्नोत्तर। सूर्य प्लस उदय मिलके बनता है सूर्योदय। उसके बाद है महा प्लस उदय मिलकर बनता है महोदय। महा प्लस उर्मी मिलके बनता है महोर्मी। हित प्लस उपदेश मिलकर बनता है हितोपदेश। अब इसमें आप रूल्स देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि आ स्वर में ऊ जब जोड़ेंगे तो ये ओ बन जाता है। इसी तरह से अगला भी है अ प्लस ऊ जुड़ेगा स्वर तो ओ बनेगा। अ ऊ मिलके ओ बनता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे आ प्लस ऊ मिलके ओ बना। आ प्लस बड़ा ऊ मिलके भी ओ बनेगा। अ और ऊ मिलके भी ओ बनेगा। अब है, अब इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर समझिए और लिखिए। महर्षि का महर्षि, वसंत प्लस ऋतु का वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु का वर्ष ऋतु, सप्तऋषि का सप्तऋषि का सप्तर्षि, ब्रह्मा प्लस ऋषि का ब्रह्मर्षि। निम्नलिखित वाक्यों का निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। मैं कुछ मामूली प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो मेरे द्वारा कुछ मामूली प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। ख है, वैज्ञानिक द्वारा मुझे प्रोग्राम किया गया था, इसको कृतवाच्य में बदलना है। तो वैज्ञानिक ने मुझे प्रोग्राम किया था। ग है, रोबोट बाहें हिला सकेगा, तो इसका कर्मवाच्य में चेंज करना है, इसको बदलना है। रोबोट द्वारा बाहें हिलाई जा सकेंगी। अगला है, शलभा मुझसे कई प्रश्न पूछती है, तो इसके लिखेंगे शलभा द्वारा मुझसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, द्रम द्वारा सभी उत्तर नहीं दिए गए, तो इसको कर्तवाच्य में बदलना है। तो इसको लिखेंगे द्रम ने सभी उत्तर नहीं दिए। अब नंबर 5 पे है, इनमें से मिश्र वाक्य कौन से है? उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मुझे सब करना है जिसके लिए मुझे प्रोग्राम किया गया है। मेरा जन्म एक प्रयोगशाला में हुआ है। रोबोट बाहें हिला सकता है और सिर घुमा सकता है। एक रोबोट ही था जो सबको आकर्षित करता था। तो इसमें ग वाला जो ऑप्शन है पहला और चौथा, ये राइट आंसर है। तो बच्चों, पार्ट 16 रोबोट और शलभा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।